नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बल्लभगढ़ पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए काम शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के 2 दिन बाद ही बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 26 जून को आदेश जारी हुए और इस पर काम भी शुरू हो गया। एक टीम जिसमें HMRTC के प्रधान सलाहकार SD शर्मा, राइट्स के SDGM राजकिशोर, राइट्स के प्रबंधक नेहा गंभीर और DIPRO फरीदाबाद कार्यालय से सन्नी दत्ता शामिल हैं, ने बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित MRT कॉरिडोर का मंगलवार को दौरा किया। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। बरसाती पानी निकासी के लिए 1100 करोड़ से स्थायी व्यवस्था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करवाई जाएगी। 1000 गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक 4000 गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो जाएगा और वर्ष 2024 में सभी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा बरसाती पानी से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि से स्थायी व्यवस्था करवाई जा रही है। इस व्यवस्था के बनने के बाद अगले वर्ष से किसी भी किसान के खेत में 4 घंटे से अधिक पानी खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा प्रदेश में 34,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश हो चुका है। अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए हॉक सॉफ्टवेयर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और मामले को मजबूती से कोर्ट में रखने हेतु जल्दी थाना स्तर पर लीगल एड मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है और ये लीगल एड व्यवस्था जल्द ही थाना स्तर पर उपलब्ध होगी ताकि 45% कनेक्टिविटी रेट को और अधिक बढ़ाया जा सके। विज पंचकुला में आयोजित पुलिसकर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिसकर्मियों को और अन्य को संबोधित कर रहे थे। लाल हुआ टमाटर, 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंचे दाम, बिगड़ने लगा रसोई का बजट। महंगाई फिर से परेशान करने लगी है। बरसात के सीजन की शुरुआत होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। एक सप्ताह पहले तक 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव बिकने वाला टमाटर अब खुदरा भाव में 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। मई मंडी में थोक रेट में टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। बीते मई महीने में टमाटर का भाव 10 रुपए प्रति किलो था। अचानक टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से ग्राहक परेशान हैं। हरियाणा में मानसून की एंट्री, कई जिलों में होगी भारी बारिश। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश भर के साथ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया गया। चंडीगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक के सिंह के अनुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दी। अब गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश तमाम लोगों के लिए आफत भी साबित हो सकती है। साथ ही बताया कि हरियाणा के कई हिस्सों में भारी तो कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत को लेकर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरकार की मदद से शुरू करें ये बिजनेस, लाखों रुपए की होगी इनकम, करना होगा ये छोटा सा काम। अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिससे आप बम्पर कमाई कर सकते हैं तो आज हम आपके लिए खास बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। देश के युवा वर्ग का बिजनेस की तरफ रुख बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इन योजना का लाभ उठाकर आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही एक योजना है हर हित योजना। ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ से आप मॉडर्न रिटेल स्टोर खोल सकते हैं और बम्पर कमाई कर सकते हैं। हरियाणा में 44.4% की कुल राजस्व बाजार हिस्सेदारी हासिल कर जियो ने बरकरार रखी अपनी बढ़त। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो ने मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में 447.89 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व के साथ हरियाणा में 44.4% की कुल राजस्व बाजार हिस्सेदारी हासिल कर अपनी बढ़त बनाए रखी। मिड डे मील की अब हर महीने प्रयोगशाला में जांच, खाने की गुणवत्ता खराब मिली तो होगी कार्रवाई।
राजकीय विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की अब हर महीने प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी। खाने की परीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। किसी स्कूल में खाने की गुणवत्ता खराब मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नौकरी पाने वालों का इंतजार बढ़ा। हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 12,000 पदों की भर्ती फिर स्थगित। हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 12 श्रेणियों में करीब 12,000 पदों के लिए 1 और 2 जुलाई को होने वाली परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया। परीक्षा के लिए नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। ये दूसरी बार है जब स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि घोषित होने के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हरियाणा बिजली मंत्री की लोगों से अपील। हरियाणा में इन दिनों साइबर ठगों के मैसेज के कारण बिजली विभाग में हड़कंप मचा है। ठग राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटने, बिल जमा करो जैसे फेक मैसेज भेज रहे हैं। इन्हें क्लिक करते ही उपभोक्ताओं के पैसे कट रहे हैं। ऐसे कई मामले आने के बाद विभाग अलर्ट हो गया। सूबे के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ठगों से सतर्क रहें, क्योंकि आजकल फेक संदेश के माध्यम से उपभोक्ता के साथ साइबर फ्रॉड होने की जानकारी मिल रही है। रेसलर्स वर्सेस ब्रजभूषण सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की। अब 1 जुलाई को बहस होगी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप पत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। हरियाणा का एक गांव सैनिकों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर घर से निकलता है एक फौजी। हरियाणा के सबसे बड़े जिलों में शामिल नूंह जिले का उजीना गांव सेना के जवानों की फैक्ट्री माना जाता है। इस गांव के जवानों में देश की सेवा करने का अलग ही जज्बा है। तकरीबन 12,000 की आबादी वाला उजीना गांव लगभग 700 वर्ष पहले बसा था। नूंह जिले के विकसित गांव में उजीना गांव शुमार है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय कंवर सूरजपाल व उनके बेटे सोहना विधानसभा से मौजूदा विधायक संजय सिंह भी इसी गांव से संबंध रखते हैं। उजीना गांव शुरू से ही सुर्खियों में रहा। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर पाकिस्तान या चीन के साथ भारत का जब भी युद्ध हुआ, उस युद्ध में इस गांव के रणबांकुरे ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इन वीडियो ने एक साथ जीते 9 पदक। हरियाणा के चरखी दादरी के कादमा निवासी 106 वर्षीय बुजुर्ग धावक रामबाई का परिवार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने उत्तराखंड में आयोजित 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा में 9 पदक हासिल किए। इसमें रामबाई ने 2 स्वर्ण, बेटी संतरा ने 2 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य पदक और दोहती शर्मिला ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। M3M मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को झटका। हरियाणा में 400 करोड़ की M3M मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पंचकुला कोर्ट से झटका लग गया। कोर्ट ने कंपनी के प्रमोटर बसंत बंसल, उनके बेटे पंकज बंसल और निलंबित सीबीआई जज सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार की आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया। नूमे के एमपी पर 2 बच्चियों समेत 3 की मौत। हरियाणा के नूह में कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। खेड़ा खलीलपुर गांव के समीप 2 वाहनों की टक्कर में बच्चियों व 1 महिला की मौत हुई। पुलिस ने मृतकों के शवों को सीएचसी नूह से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।